नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है? ये बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम एक प्राचीन समय की बात, बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। फिर भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत करके और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के 20 रुपये मिलते थे। उसमें से RS वह नित्य दान करता और RS में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण से किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य भी कमाते हैं, जिसमें से आप दान कर देते हैं। आर्स में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख कर के उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज रब कमाते हैं, दान करते हैं। ये तुम्हारे पिता ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर के भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना कमाते थे और बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपये में करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, उससे सभी दूर भागते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु है। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिता को हमारे पास अवश्य ही भेज देंगे। फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, बच्चों की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिता को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिता को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ
और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज़ में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ बाबा से एक प्रश्न पूछकर आना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से जहाँ पर लगा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती है। मैं कितने वर्ष तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सांप मिल जाता है। उस सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से जहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। फिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों ही आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सके जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहाँ से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्होंने एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो उस नदी में एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वह नित्य 20 रुपये कमाते थे, जिसमें से हर रोजाना वे दान कर देते थे और
हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिता घर पर नहीं है, वह भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही, इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़कों वहाँ से आगे चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चलाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन बच्चों ने वही जवाब उस आदमी को दिया, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिता को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है, कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है, इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ कर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी। इतना कहकर वह दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना कमाते थे, जिससे आधा वो दान करते और आधे से हम लोगों का पालन पोषण करते थे, लेकिन अब जब वह घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय इन सबको इनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगते हैं। रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब मेरी हालत
ऐसी है कि मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहाँ से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्होंने वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने मेरा प्रश्न भोलेनाथ बाबा से किया था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहाँ से आगे बढ़ते चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला तो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही उन दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आपके घर में दो जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई है, जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, इसके बाद इस कुएं को खुद वाइए। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सांप मिला। उस सांप ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। नागमणि को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोला बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि अब मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया, और जैसे ही उस बरगद के पेड़
ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की जोनी से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है। फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। फिर आगे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्म का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।